कल आपने श्रवण किया माता पार्वती का विवाह, और विवाह करने के पश्चात माता पार्वती अपने पति के घर में कैलाश चली गईं। ये कथा श्रवण करा रहे हैं भरद्वाज ऋषि को। कौन? अगस्त मुनि जी। अगस्त मुनि ने भगवान शिव को भी राम कथा श्रवण करा चुके हैं। वही इनको कथा श्रवण करा रहे हैं। जासु भवन सुर तरुतर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई। शशि भूषण अस हृदय विचारे, हरहुनाथ मम मति भ्रम भारी। कह रहे हैं जिसके घर के सामने कल्प वृक्ष हो, जासु भवन सुर तर होई, यानी जिसके भवन के सामने सुर तर माने कल्प वृक्ष, देवता लोग जिसको मानते हैं पूजते हैं, देवता लोग जिसको अपना मानते हैं, वो सुर मतलब होता है देवता, तरु मतलब होता है वृक्ष। ठीक है, तो जासु भवन, जिसके भवन में, भवन मतलब भवन, जासु मतलब जिसके, तो जिसके भवन में, भवन के सामने कल्पतरु हो, भला वहां कभी दरिद्रता आ सकती है क्या? कदापि नहीं आ सकती, क्योंकि कल्प वृक्ष का एक महत्व है, उसका एक परिणाम है कि जहां वो रहता है तहां दीनता दरिद्रता कभी नहीं आती, यश कीर्ति सुख संपदा हमेशा ही बनी रहती हैं। ठीक उसी प्रकार से माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु बताइए तो सही, शशि भूषण अस हृदय विचारी। अपने मस्तक में चंद्रमा को धारण करने वाले परमात्मा शिव से माता पार्वती कहती है, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि भरी भारी भ्रम को दूर कर दीजिए, क्योंकि कल्प वृक्ष के समान आप भी अज्ञान को दूर करने वाले हैं और ज्ञान का प्रकाश प्रदान करने वाले हैं, इसलिए मेरा वो अज्ञान दूर कर दीजिए। प्रभु जे सुनी परमार्थवादी, कहाँ ही राम कहू ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, शकल कहीं रघुपति गुण गाना। कहती हैं पार्वती, हे प्रभु, जो मुनि परमार्थवादी है, नहीं जो मुनि महात्मा परोपकार करने वाले हैं, उन महात्माओं के कहाँ ही राम कहू ब्रह्म अनादि, यानी कि क्या वो कहते हैं कि ब्रह्मा यानी राम जो हैं अनादि हैं, ईश्वर हैं, परमात्मा हैं, समस्त संसार से परे हैं। तो हे प्रभु, और शेष शारदा वेद पुराना, जिसकी शेष मतलब भगवान शेष जी, माता शारदा मैया, और वेद पुराण जिनकी बार बार गायन करते हैं, सकल करह रघुपति गुरुगाना, ये सब लोग जो है उन्हीं रघुनाथ जी गान करते हैं। तो बताइए, मैं पूछना चाहती हूँ, क्या और राम परमात्मा का स्वरूप है या राजा दशरथ के लड़के हैं? कौन है वो? ऐसा पूछ रही हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सारद जपहूँ अनंग आराती। राम सु अबध नृपत सुत सोई, की अज अगुन अखल गति कोई। माता पार्वती पूछती हैं, प्रभु बताइए कि तुम भी राम राम जपते रहते हो दिन रात, और शारदा जपहूं आंगन आराती, शारदा भी जपती रहती हैं राम राम, और इतना ही नहीं सबके सब जपते रहते हैं राम राम। एक काम के शत्रु को दमन करने वाले भगवान शिव, आप बताइए वो राम कौन है? अवधपति सुत हैं। अवधपति मतलब दशरथ जी, अवध के जो नरेश हैं। अवधपति मतलब होता है उस राज्य का पति, राजा, सम्राट। तो अवध के जो पति हैं उनके सुत हैं ये, या अगुण अखिल गति कोई, मतलब इस संसार के अखिल ब्रह्मांड की रचना करने वाले वो परमात्मा हैं। राम के बारे में ऐसे प्रश्न कर रही हैं। कौन है बता दीजिए? अजन्मा है, निर्गुण है, अगोचर हैं, होकर कोई राम और है क्या? ऐसा आप मुझे बता दीजिए। जो नृप तनयता ब्रह्म किमी, नारी बिरह मति भोरी। देख चरित महिमा सुनत, भ्रम मति बुद्धि अति मोरी। पार्वती माता अपने पूर्व जीवन को याद करके पूछ रही हैं, हे प्रभु,
मैं परीक्षा लेने गई थी उस जन्म में, हैं? तो अपराध हो गया, अपराध वैसे आपने मुझे त्यागा तो मैंने शरीर त्याग दिया। माता पार्वती को शिव ने त्यागा तो शिव ने माता पार्वती ने शरीर के त्याग दिया, क्योंकि इसी शरीर के द्वारा तो अपराध हुआ है, हैं? त्याग दिया। अब बताइए प्रभु, अब वो गलती नहीं करूंगी, पर आप मेरे संशय को दूर कर दीजिए, मेरा डाउट जो है क्लियर कर दीजिए। तब पूछ रही हैं, कई प्रश्न करती हैं उनसे, कह रही जो नृप तनय ब्रह्म किम, जो वो नृप के तनय मतलब होता है, नृप तनय मतलब राजा के पुत्र, जो अगर वो नृप के राजा के पुत्र हैं तो ब्रह्म किम, फिर ब्रह्म कैसे हुए? और ब्रह्म होकर के नारी विरह मत भोरी, नारी के विरह में उनकी मति कैसे विभोर हो गई, नारी खोज कैसे करने लगे? हे रघुनंदन आप मुझे बता दीजिए। देखिए ये जो सत्संग के माध्यम से आप एक एक शब्द का अर्थ समझ रहे हैं ना, एक कथा में नहीं समझ पाएंगे। कथा में शॉर्टकट गाड़ी चलती है, हैं? 25वीं चौपाई के बाद 50वीं चौपाई आ जाती है। ये जो बारीकी से आप समझ रहे हैं, ये हर जगह और कहीं भी शायद इस जन्म में बिल्कुल नहीं मिलेगा। हम बता रहे हैं, चाहे कहीं भी कथा सुनने चले जाइए आप, नहीं मिलने वाला। तो मन लगा के सुनिए, एक एक शब्द मैं समझा रहा हूँ उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक टीचर अपने शिष्य को समझाता है, विद्यार्थी को पढ़ाता है कि इसका नंबर हाईएस्ट नंबर आना चाहिए, 99% आना चाहिए। जिस प्रकार से मन लगा के पढ़ाता है उसी प्रकार मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ और पढ़ भी रहा हूँ, तो आप पढ़ते रहिए अच्छे से। तो निप तनया ता ब्रह्म की में नारी विरह मति भोर, ऐसे अगर नृप के राजा हैं तो ब्रह्म कैसे हुए? फिर ब्रह्म है तो अपने पत्नी के वियोग में ऐसा दुख क्यों उठाए, अच्छा नाटक क्यों कर रहे हैं? देखी चरित महिमा सुनत भ्रम मत बुद्धि अति मोर, उनकी इस तरह से उनकी चरित्र को देखकर, उनकी महिमा को देखकर मेरी बुद्धि भ्रम में हो गई। हे प्रभु मेरी बुद्धि ऐसे भ्रम में हो गई उनकी ऐसी लीला को देखकर, आप बताइए ऐसा क्यों करते हैं प्रभु? यदि वो राजपुत्र है तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में उनकी मति कैसे बावली हो गई? इधर उनके ऐसे चरित्र देख करके उधर मेरी महिमा, उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि भी अत्यंत चक्रा गई, चक्कर खा गई। जो अनिह व्यापक विभु कोई, कहूँ बुझाई ना तू मोह सो, आज्ञ जान ऋषि उर जन धरहूँ, जही विधि मोह मिटे सोई करहूँ। आज्ञा जान ऋषि उर जन धरहूँ, कह रही हैं माता, यदि इच्छा रहित व्यापक परम समर्थ ब्रह्म कोई है तो हे नाथ मुझे उससे समझा कर कहिए, मुझे नादान समझ करके क्रोध मत कीजिए मेरे प्रश्न करने पर, मेरा मोह जनित अज्ञान मिट जाए ऐसा कोई उपाय कर दिए। कौन कह रहा है? माता पार्वती कह रही हैं। किससे कह रही हैं? भगवान शिव से कह रही हैं। हे प्रभु मेरे अज्ञान को दूर कर दीजिए। माता पार्वती आदि शक्ति होकर के भगवान की लीलाओं को देखकर चक्कर में पड़ रही है, तो भला बताओ ये जो अज्ञानी लोग हैं डिबेट करते रहते हैं टीवी पर रामचरित्र के बारे में, वो मोहित हो जाए इनमें कौन सी बड़ी बात है? प्रभु राम की चरित्र ऐसे हैं कि साधारण इंसान बिल्कुल मोहित हो जाता है, लेकिन जो ब्रह्मज्ञानी है वो जान जाता है प्रभु देखो आप बाहर कुछ और हो अंदर कुछ और है, मैं जानता हूँ आपको। जो ज्ञानी है, जो त्रिकालदर्शी ऋषि हैं, वो जानते हैं प्रभु मैं समझ रहा हूँ नाटक कर रहे हैं आप, हैं तो कुछ और ही, ऊपर से कुछ और नाथ नीचे और कुछ पाए रखे हैं। तो ये अज्ञानी जो हैं वो डिबेट कर रहे हैं रामचरित मानस के बारे में, राम के बारे में, वो इसमें मोहित हो जाएं बड़ी बात नहीं है। हैं जो अनि व्यापक विभुग, है प्रभु ऐसा जान करके आप मुझ पर दया करते हुए अब वो समझकर नादा समझ करके मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, ताकि मेरा यह मोह नष्ट हो जाए और मैं राम की भक्त बन जाऊं। मैं बन दीन राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम ही सुनाई, तदपि मिलन मन बोध न आवा, सो फल भली भांति हम पावा। कह रहे हैं ये प्रभु मैं दीन के समान राम की प्रभुताई को नहीं जान पाई, और मैंने पिछले जन्म में वन में रामचंद्र जी का प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं, तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, उसका फल मैंने अच्छी तरह पा लिया। यानी कि
राम की कथा को श्रवण करने के बाद अगर किसी को ना सुनाई जाए तो कहते हैं उसका भी पाप लगता है। इसलिए घर यहाँ सुनने के बाद घर में बहू से, बेटी से, नाती से, पोते से, बेटे से, पत्नी से, पति से जाकर के बताया महाराज जी ने ये बात बताई आज, हे बेटी तू भी अपने जीवन में उतार ले। थोड़ी बहुत जो याद है तो बता देना चाहिए, शेयर करना चाहिए, है ना। तो कहते हैं मैं प्रभु के प्रभुताई को जान गई थी, प्रभु के महत्व को समझ गई थी, उनकी प्रभुता को जान गई थी, लेकिन हे प्रभु मेरा मन मलिन था, इसलिए आपसे कह नहीं पाई और राम कथा आपसे नहीं कह पाई, तो उसका फल भी मैं पा गई। देखो मुझे जन्म शरीर त्यागना पड़ा। अजहु कछु संशय मन मोरे, करहु कृपा बिनबहु कर जोरे। कहती है माता कि हे प्रभु आज ही मेरे मन में कुछ संशय है, मैं आपसे कृपा करके विनती करती हूँ कि आप वो संशय दूर कर दीजिए। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सुसमुझि करहु जन क्रोधा, नाथ सुसमुझि करहु जन क्रोधा। अजहु कछु संशय मन माही, अजहु कछु संशय मन माही, करहु कृपा बिनबहु कर जाई, करहु कृपा बिनबहु कर माही। कहती प्रभु संशय को दूर कर दीजिए, बड़ी कृपा होगी। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, मेरे बहुत प्रकार से हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ, हे नाथ प्रभु आपने उस समय मुझे बहुत तरसा के समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे प्रभु आप वही बात क्रोध छोड़ करके आप आज समझा दीजिए। माता विवाह करके तो गई हैं शिव जी के साथ में, लेकिन क्या कह रही हैं, आप मुझे सत्संग कराओ। सत्संग ही कर रही हैं, अपना जो उस जन्म में काम अधूरा था उस काम को पूरा करने के लिए कह रही हैं प्रभु से। इसीलिए तो इतनी तपस्या किया उन्होंने। ऐसा तपस्या थोड़ी करेंगे भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए, इसीलिए कि मेरा जो काम उस जन्म का अधूरा हुआ था, हे प्रभु इस जन्म पूरा हो जाए। प्रभु राम की कथा को श्रवण करने के लिए मैया पार्वती ने कितनी तपस्या किया और शिव जी को प्राप्त किया। स्वयं से सत्संग कराना करने की बात कर रही हैं। बंदहु पद धरी धरणी सिरु, बिनय करऊं कर जोरे, तब असिसा विमोह तब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही, तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन नाही, कहाऊं पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण सुर था। कहते हैं मुझे अब पहले जैसे मोह नहीं है, हे प्रभु अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की बड़ी रुचि है, बड़ी इच्छा है, इसलिए वो कथा मुझे आप श्रवण करा दीजिए। और हे नाथ शेष नाग को भी अलंकार रूप से धारण करने वाले देवताओं के नाथ आप श्री रामचंद्र के गुणों की पवित्र कथा का वर्णन करिए, कहिए, मैं उसको श्रवण करना चाहती हूँ। माता पार्वती दिव्य कथा का प्रश्न कर रही हैं। बंदहु पद धरि धरस सिरु, विनय करऊं कर जोर, बरनऊ रघुबर विशद जसु, सुति सिद्धांत निचोर। कहते हैं प्रभु कि आपके चरणों में सर रख के मैं बहुत वंदन करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ, विनय करती हूँ कि बरनऊ रघुबर विशद जसु, शुद्ध सिद्धांत निचोर। कहते हैं श्रुतियों ने, वेदों ने जो भगवान राम के बारे में कहा है, उन्हीं सिद्धांतों का निचोड़ हमको बता दीजिए। निचोड़ मतलब रस बता दीजिए, सार बता दीजिए। पूरा हमको क्वेश्चन की आवश्यकता नहीं, हमको पूरा आंसर बता दीजिए आप, हैं क्या है वो, उसका राज क्या है। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी, यद्यपि जो सीता नहीं तुम अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी, गूढ़ तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जहाँ पावहीं। माता जी कहती हैं प्रभु कुछ भी हो,
मैं मन क्रम वचन से आपकी दासी हूँ, पत्नी हूँ, अर्धांगिनी हूँ। दासी का मतलब सेविका, सेविका हूँ आपकी। आप ऐसा जान करके आप मुझसे कुछ भी मत सुनाइए, कुछ भी मत छुपाइए, कृपा करके आप मुझे कथा का दान कर दीजिए। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैंने उससे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, फिर भी आप कृपा करके सुना दीजिए। कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गुण तत्वों को भी उसे नहीं छिपाते। यानी कि संत लोग, महंत लोग जो है आर्त को यानी इच्छुक को वो सारी सारी बातें बता देते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप भी हमारे लिए गोपनीय से गोपनीय राम कथा को श्रवण करा दीजिए, है ना। हाँ, श्रवण करने से क्या होता है, मन में सुख और शांति मिलती है। संसार से व्यथित हुआ मन राम कथा को श्रवण करने से शांति को प्राप्त कर लेता है, यानी विराम को प्राप्त कर लेता है। नहीं तो बेचारा चंचल मन पूरी रातें ही बेड पर कर्मठ बदलता रहता है, नींद ही नहीं आती उससे बेचारे को। इसलिए मन को शांत करना है तो सत्संग में जाओ और हर कथा का रस का पान कर लो। अति आरत पूछऊं सुरराया, रघुपति कथा करहूं करिदाया। प्रथम जो कारण कहूं विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। माता जी कहती हैं कि संत महंत जो होते हैं वो दीन दुखियों पर दया करके गूढ़ से गूढ़ रहस्य को बता दिया करते हैं। ठीक उसी प्रकार से मैं भी उसी प्रकार दुखारी हूं। मैं आरत, आरत मतलब होता है दुखारी। मैं अति आरत पूछऊं सुरराया। माता जी कहती हैं पार्वती कि हे सुरराया, सुर देवताओं के स्वामी, मैं अत्यंत आरत होकर दुखी होकर पूछती हूँ कि रघुपति कथा कहाँ करिदाया। दया करके रघुनाथ जी कथा को आप कह दीजिए मुझसे। मेरे मन में बड़ी श्रद्धा है, बड़ी भक्ति है, बड़ी इच्छा हो रही है। प्रथम सुकारण कहूं विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। कहते हैं प्रथम क्या है, कह बता दीजिए विचार करके कि निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, निर्गुण ब्रह्म जो थे वो सगुण रूप में कैसे आ गए, ये बातें मुझे बता दीजिए। प्रथम प्रश्न का उत्तर मुझे दे दीजिए भगवान। पुनि प्रभु कहाँ हूँ राम अवतारा, पुनि प्रभु कहाँ हूँ राम अवतारा। बाल चरित पुनि कहाँ हूँ उदारा, कहाँ हूँ जथा जानकी विवाही। राज तजा सो दूषण काही। माता जी कहती हैं कि हे प्रभु, हे हमारे प्राणनाथ, पहले तो आप बताइए कि प्रभु निर्गुण रूप है, सगुण कैसे हुए, इसके बाद कहिए। इसके बाद पुण्य कहो प्रभु राम अवतारा, भगवान राम का अवतार किस लिए हुआ है, क्यों हुआ है। और इतना ही नहीं, उनके जो बाल चरित्र है ना, सो बाल चरित्र कह दीजिए, क्योंकि हमारे तो पुत्र है नहीं अभी, तो उन्हीं के चरित्र को सुनकर के हम पुत्र का आनंद प्राप्त कर लेंगे। आप बता दीजिए कि राजा दशरथ के आंगन में वो छोटी छोटी चरणों से चलने वाला वो राम रुण झुण करता हुआ पायलियों का झनकार से आंगन को किस तरह से झनकारित कर रहे हैं, किस तरह से खेल रहे हैं, अब बता दीजिए मुझे। बाल चरित पुनि कहाँ उदारा, प्रभु रामचंद्र के जो बाल चरित्र हैं, जो बड़े हुए उदार हैं, उसको भी कह दीजिए। कहाँ जथा जानकी विवाही, राम तजा सो दूषण काही। कहते हैं उसी प्रकार से जिस प्रकार जानकी से विवाह करते हैं भगवान, वो भी कह दीजिए। और राज को तज करके अनेक प्रकार से कांटों से युक्त कांटीली रास्ता में चलने वाले प्रभु राम किस प्रकार से वहां चल के गए, ये सारी बातें बता दीजिए। बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य को छोड़ा था किस लिए दोष से छोड़ा था, ये बता दीजिए। हे नाथ,
बन बस कीन्हे चरित अपारा, कहूँ नाथ जिमि रावण मारा। वन में वास किस तरह से उन्होंने किया और वहां का चरित्र वर्णन कर दीजिए, तथा उन्होंने रावण को किस तरह से मारा ये भी बता दीजिए। राज बैठ की निसिबहु लीला सकल कहूँ संग, राज बैठ की निसिबहु लीला सकल कहूँ शंकर सुखशीला। राज को किस तरह से प्रभु ने राज्य में बैठे बैठे किस प्रकार से भगवान ने लीला की, और सकल कहूँ शंकर सुखशीला, ये जो सुख को निधान है, सुख प्रदान करने वाले प्रभु की लीलाएं हैं वो कह दीजिए। बहुरी कहूँ करुणा तनय, बहुरी कहूँ करुणायतन, कीन सुचराचर राम, प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गमने निज धाम। कहते हैं हे प्रभु हे कृपा के निधार, फिर वह अद्भुत चरित्र कही जो श्री रामचंद्र जी ने लिया था, और वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार से अपने धाम को गए, यानी कि यहाँ धर्म की स्थापना करने के बाद वो किस तरह से धाम को चले गए, बता दीजिए। प्रभु पुनि प्रभु कहाँ हूँ सो तत्व बखानी। माता जी कह रही हैं, प्रभु राम से प्रार्थना करती हैं अब मन ही मन, ये प्रभु एक बार जो रघुबर की नजरों का इशारा हो जाए, एक बार जो रघुबर की नजरों का इशारा हो जाए, मैं तेरी लगन में खो जाऊं, मैं तेरी लगन में खो जाऊं, दुनिया का किनारा हो जाए, एक बार जो रघुबर की नजरों का इशारा हो जाए। श्री राम तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलते हैं, श्री राम तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलते हैं, यह धूल तुम्हारी मिल जाए, जीवन का सहारा हो जाए, एक बार जो रघुबर की नजरों का इशारा हो जाए, एक बार जो रघुबर की नजरों का इशारा हो जाए। श्री राम कया मंदिर है, भागीरथी गंगा बहती है, श्री राम का ये जो मंदिर है, भागीरथी गंगा बहती है, सब लोग यहाँ पर तरते हैं, सब लोग यहाँ पर तरते हैं, भव पार सभी का हो जाए, एक बार जो रघुबर की नजरों का इशारा हो जाए। माता पार्वती कहती हैं इस प्रकार से प्रभु का अगर इशारा हो जाए तो भव से सब पार हो जाएंगे, फिर आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी अकाल मृत्यु से वो सब लोग बच जाएंगे। और राम पुनिस प्रभु कहाऊं सो तत्व बखानी, जहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी, भगत ज्ञान विज्ञान विरागा, पुण्य सब बरनहु सहित विभागा। अनेक प्रकार के धर्म से स्पर्श करने वाले मर्म युक्त
प्रश्न कर रही हैं कौन? माता पार्वती। यानी धर्म की एक एक बात को, छोटी छोटी बात को पकड़ रही हैं कि अब बताइए हे प्रभु, कहाँ प्रभु कहाँ सो तत्व बखानी, उस तत्व का बखान करके मुझे कह दीजिए। यही विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी हैं, बड़े बड़े मनोविज्ञान से युक्त मुनि महात्मा संत जो हैं, तो जिस तत्व में मगन रहते हैं उस तत्व का वर्णन कर दीजिए, उस तत्व का वर्णन कर दीजिए। और भगत ज्ञान विज्ञान विरागा, उस ज्ञान और विज्ञान से युक्त भक्ति को बताइए। पुण्य शबन वर्णों सहित विभागा, सारा का सारा विभाग, उसका डिवाइड जो उसका प्रकार है, सारे के सारे प्रकार मुझे बता दीजिए। ज्ञान क्या है, वैराग क्या है, भक्ति क्या है, मुनि और महात्मा किस तत्व में लीन रहते हैं, ये सारी की सारी बातें मुझे बता दीजिए। माता पार्वती बड़ा ही गुड़ प्रश्न कर रही हैं। और राम रहस्य अनेका, कहु नाथ अति विमल विवेका, जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखऊं जन गोई। कहते हैं प्रभु और भी रहस्य जो राम के हैं सब अनेक प्रकार से मुझे बताइए। करहु नाथ अति विमल विवेका, अति विमल उत्तम ज्ञान से युक्त और विवेक के द्वारा आप मुझसे कहिए राम के चरित्र को। जो मैं पूछा वो बता दीजिए और जो नहीं पूछा उसको भी बता दीजिए। जो प्रभु मैं पूछूं नहीं होई, सो दयाल राखऊं जन गोई, वो सब बता दीजिए। सारे के सारे प्रभु के चरित्र बता दीजिए मुझे। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना, प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुनि शिव मन भाई। प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन मुनि शिव मन भाई। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। माता कहती हैं प्रभु कई प्रश्न कर दिए, बताइए 16वें 24 चल रही है, 16 प्रश्न हो गए माता के। कह रहे हैं प्रभु हे तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, वेद ऐसा कहते हैं हे भगवान भव, हे भगवान शिव आप त्रिभुवन के गुरु हैं। कहाँ गुरु हैं? त्रिभुवन के, यानी स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक और पृथ्वीलोक सबके आप क्या हैं? गुरु हैं, जगत गुरु हैं आप। तो गुरु अगर ये बात नहीं बताएगा तो कौन बताएगा भाई? आन जीव पावर का जाना, जो दूसरे जीव हैं वो क्या जानेंगे उस रहस्य को? जो गुरु जानेगा वो साधारण लोग नहीं जान सकते हैं। जो जिस तत्व को शंकराचार्य जानेंगे हैं, महामंडल जानेंगे, संत मान जानेंगे, साधारण लोग उस तत्व को जान सकते हैं क्या? उस ज्ञान को नहीं जान सकते। तो वही कह रही है माता कि पावर का जाना, दूसरे लोग क्या जानेंगे? और हे प्रभु प्रश्न उमा के साहस सुहाई, गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि माता के प्रश्न बड़ा सुंदर लगे। किसको? भगवान शिव को। तो छल विहीन सुन शिव मन भाई, क्योंकि माता के सारे प्रश्न छल कपट दंभ ईर्ष्या से विहीन थे, रहित थे, इसलिए भगवान के मन को भा गए, भगवान शिव के मन को बहुत अच्छे लगे प्रश्न। क्यों? क्योंकि राम के चर्चा से युक्त है, राम की कथा को बढ़ाने वाले ये प्रश्न थे, इसलिए बड़े अच्छे लगे भगवान शिव को। तो शिव जी ने भी उन प्रश्नों का उत्तर देना शुरू कर दिए। हर ही राम चरित सब आए, हर ही राम चरित सब आए, प्रेम पुक प्लक लोचन जल छाए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप उर्यावा, श्री रघुनाथ रूप अरुआवा, परमानंद अमित सुख पावा, परमानंद अमित सुख पावा। गोस्वामी जी लिखते हैं कि माता के दिव्य प्रश्न को सुनकर के भगवान हर मतलब होता है, हर मतलब शिव जी, भगवान शिव जी के हृदय में रामचरित सब अपने आप उदय हो गया। कोई पुस्तक सामने नहीं है, भगवान ने नेत्र मुदा
ध्यान करने लगे तो सारा सारी रामलीला उनके हृदय में चलने लगी। मतलब एक तरफ पार्वती को सुना रहे हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मैं लाइव टेलीकास्ट देख रहा हूँ टीवी पे, और उनको दिख भी रहा और वो बता रहे हैं। क्यों दिख रहा उनको? क्योंकि राम भक्ति से युक्त है। राम ने ऐसी महिमा की कि प्रभु को सब दिखाई पड़ने लगा और माता पार्वती को सुनाई पड़ने लगा प्रभु के द्वारा। तो ऐसा नहीं हुआ है, इनके हृदय में जब रामचरित्र उदय हुआ तो इनका शरीर पुलकित हो गया। देखिए भगवान की भक्ति जब आदमी करता है ना, आपने कभी सोचा होगा, अनुभव किया होगा, जब पूजा में बैठे होते हैं, भक्ति करते होते हैं, अपने आप ही आपके शरीर में रोमांच होने लग जाता है और नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। यही तो प्रमाण है ठाकुर जी आपके अंदर प्रवेश कर गए, आप हृदय में गोता लगाने लगे, तभी तो ऐसी दशा हो रही है मन की तन की है। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि प्रभु ने जब राम कथा कहने के लिए सोचा तो राम कथा उदय हुई तो प्रभु के शरीर में रोमांच होने लगा भगवान शिव के, और नेत्रों में जल छाए, जल आ गए हैं। देखिए जल बताया था आपको ना, जल दो प्रकार के होते हैं आंखों के। जब आंखों में जल गिरते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक दुख वाले और एक सुख वाले। सुख मतलब आनंद वाले। या भागवत भक्ति में इंसान डूबता है तो आनंद रूपी जल निकलते हैं आंखों से, वो जल ठंडे रहते हैं। आनंद रूपी जब जल निकलते हैं आंखों से तो ठंडे रहते हैं, और जब करुणा से युक्त होकर के जब दुख रूपी जल निकलते हैं तो वो गर्म रहते हैं थोड़ा थोड़ा। कभी अनुभव करना आप। गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, हर ही राम चरित सब गाए, हर ही राम चरित सब गाए। रामचरित मानस का वर्णन करते हुए भगवान शिव ऐसे वैसे नहीं कि वाणी से बोल रहे, नहीं नहीं, हृदय से बोल रहे हैं, यानी प्रेम से युक्त होकर के राम के चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री रामचंद्र के रूप जो हैं भगवान शिव जी के हृदय में आ गए। परमा श्री रघुनाथ रूप उर आवा, उर मतलब होता है हृदय। हृदय में रामचंद्र जी का फेस आ गया, यानी चेहरा आ गया, और भगवान ने बड़े परमान में मगन होकर के उस आनंद के सुख को प्राप्त किया। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीने, रघुपति चरित महेश तब, हरसित बरन लीन। कहते हैं कि जब प्रभु राम का चरित्र उनके हृदय में धारण हुआ, आया, उनकी छवि आई, तो वो ध्यान में मग्न हो गए, रस में डूब गए। फिर अपने आप को संभाला कि भाई अब मैं डूब जाऊंगा तो इनको कौन डुबाएगा, हैं? इसलिए हमको थोड़ा डूबना है, थोड़ा उतराना है, तभी तो लेकर डूबूंगा किसी को। आज एकदम डूब जाएगा तो किसी को थोड़ी डुबा पाएगा, नहीं नहीं नहीं, जो डूबने वाला हो उसके पास जाएंगे तब डूबेंगे। भगवान शिव जी रस में दंड कर, मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहर कीन। रस में मन, भागवत भक्ति में, राम भक्ति में मन डूब गया उसके रस में। फिर उन्होंने अपने आप को संभाला, फिर पुनि मन बाहर कीन, अपने मन को फिर से बाहर किया। क्यों किया? रघुपति चरित महेश तब, हरसित बरन लीन। क्योंकि रघुनाथ जी के चरित्र को जो मैं हृदय में देख रहा हूँ, इसका वर्णन भी करना है, इसलिए हमको मन को डुबाना नहीं है, मन को बचा करके वर्णन में लगाना है भगवान के। जो ट्यों सत्य जान बिनु जाने, जिमे भुजंग बिनु रजू पहचाने, जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाए। झूठे सत्य जान बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रज पहचाने। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिसके बिना जाने झूठे भी असत्य मालूम होते हैं, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह से लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का लोप हो जाता है। समझ रहे बात को? क्या कह रहे हैं? हाँ, बड़ा गूढ़ रहस्य भरा हुआ बात है ये। कह रहे हैं कि जिसको जान लेने पर सब जान जाते हैं। सब जाने मतलब अगर योग्यता नहीं है आपके अंदर, जान नहीं है, तो आप संसार को
जान नहीं पाएंगे ये संसार टेढ़ा है कि सीधा है? लोग टेढ़े हैं कि सीधे हैं? लोग धोखेबाज हैं कि ईमानदार हैं? लोग पाखंडी हैं कि सत्यवादी हैं? अब अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तो आप चक्कर में फंस जाएंगे, फिर इससे निकलना बड़ा कठिन है। किस प्रकार से पहचानना आपको जरूरी है? जिस प्रकार से अंधेली में और उजियारी में, जैसे गोधूली, अंधेली उजियारी मतलब जब सूर्य अस्त हो रहा हो, ना तो दिन है ना तो रात है, संध्या बेला में अगर कोई रस्सी पड़ी हो, उस रस्सी में आपको लगता है कि रस्सी है कि सांप है, लगता है ना कभी कभी ऐसा, रस्सी पड़ी हो अंधेरे में दूर थोड़ा सा, पता नहीं लगता है सांप है कि रस्सी है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपको अच्छी तरह से मालूम न होने के कारण रस्सी भी सांप जैसा दिखाई पड़ रही है, ठीक उसी प्रकार से संसार भी आपको असत्य होकर भी सत्य दिखाई पड़ रहा है। लेकिन उस अज्ञानता को दूर करने के लिए राम कथा ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि उस अज्ञान को दूर करने के लिए संसार में जो आपको आनंद मिल रहा है, विषयों में आनंद मिल रहा है, वो आनंद सच्चा आनंद नहीं है। ये आनंद तो छूट जाने वाला है। जिस प्रकार से स्वप्न में रात सोते हुए स्वप्न देखे जाते हैं, परंतु जब जगते हैं तो स्वप्न होता नहीं। उसी प्रकार से ये संसार भी एक स्वप्न के समान है, स्वप्न में दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जब राम भक्ति से युक्त होकर आप जगेंगे तो संसार भी मिथ्या जान पड़ेगा और आप भाव भक्ति में लगे रहेंगे। समय हो गया है आरती का, आइए आरती करते हैं, फिर आगे कथा कर की जाए, कल की जाएगी। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।